Hello everyone, let us discuss the next question number 8 of exercise 1.4. Question is minus 19 by 14 the multiplicative inverse of minus 1 whole 5 by 14, right? Minus 1 whole 5 by 14 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या वो इतना है, ये पूछा जा रहा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन बनाते हैं। -1 होल 5 बाई 14, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसका, ऑफ -1 होल 5 बाई 14। इसका मतलब दैट इज यहाँ लिख सकते हो किसका, -14 1 जा 14 प्लस 5 19 बाय 14, मतलब इसका मल्टीप्लिटी इनवर्स किसका, -19 बाय 14 को 14 का। तो ये हो जाएगा आपका, इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा। तो कहने का मतलब 14 ऊपर चला जाएगा और 19 नीचे आ जाएगा, नेगेटिव साइन तो रहेगा ही रहेगा। तो ये होता है मल्टीप्लिटी इनवर्स इसका। क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू -19 बाय 14, ठीक है। तो देयरफॉर आंसर हम क्या लिखेंगे, नो, कि ये मल्टीप्लिटी इनवर्स नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। वेरीफाई x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, राइट, ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो आपको ये वेरीफाई करना है कब, जब x की वैल्यू इतनी हो, y की वैल्यू इतनी हो और z की वैल्यू इतनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे, कितना लिखेंगे, x इंटू फिर ब्रैकेट में y इंटू जेड लिखेंगे। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए यहाँ ब्रैकेट नहीं है, उसको सॉल्व कर लीजिए, दैट विल बी द आंसर। y की वैल्यू -11/17 है इंटू जेड की वैल्यू -21/22 है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर 11 2 जा 22 होता है और ये 17 है ना, तो ये कैंसिल तो होगा नहीं। तो हम फिर क्या करेंगे, 3/-4 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, करने का मतलब 21 हो जाएगा और 17 2 जा होता है आपका 34 होता है, ठीक है। अब कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, आप चेक कर सकते हैं, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं डायरेक्ट, कितना हो गया 63 अपॉन हो गया 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और प्लस 1 13 हो गया विथ नेगेटिव साइन, 63/-136। RHS निकाल लेते हैं। RHS कितना है हमारा, x इंटू वाई, ये दोनों ब्रैकेट में पहले, फिर मल्टीप्लाइड बाय z है, तो हो गया आपका 3/-4 इंटू वाई की वैल्यू है -11/17, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों आ गया, ठीक है। और इंटू z की वैल्यू कितनी है, माइनस, यहाँ ब्रैकेट नहीं लिखते हम, कितनी है -21/22, नेगेटिव वैल्यू लिख रहे हैं इसलिए ब्रैकेट लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या कैंसिल हो रहा है इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 3 जा कितना हो गया, 33 हो गया और 17 4 जा 68 होता है। अब माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखेंगे नहीं। इंटू हो गया आपका -21/22। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ 11 से तो हो रहा है, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया -63 हो गया अपॉन 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 प्लस 1 हो गया 13, तो -63/136। तो ये तो इसके इक्वल आ गया ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कहीं भी हो, यहाँ हो माइनस, यहाँ हो यहाँ हो, बात तो बराबर है। तो ये हो गया इसके इक्वल, तो लिख सकते हैं therefore LHS equals to RHS, hence verified। इसके अलावा कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सपोर्ट माय चैनल बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग टू योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स। थैंक यू सो मच।